जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा जो टॉपिक है शेयर कैपिटल। आज का जो नया टॉपिक है हमारा शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल होता क्या है साथियों? जब कंपनी को स्टार्ट करना होता है तो कंपनी को स्टार्ट करते समय कंपनी के सामने एक समस्या आती है कैपिटल की। कंपनी को बहुत ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत होती है। जब वो कंपनी को स्टार्ट करती है तो कंपनी ये पैसा जो है वो पब्लिक से मांगती है। तो पब्लिक जो है वो कंपनी जो है वो पब्लिक से पैसा मांगती है। तो किस प्रकार से मांगती है? जैसे मान के चलें कि कंपनी को जो है वो बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए 10 लाख रुपए की ज़रूरत है। 10 लाख की कैपिटल की ज़रूरत है। अब वो क्या करेगी? कंपनी इस 10 लाख रुपए के छोटे छोटे शेयर करेगी और एक शेयर की वैल्यू कुछ भी रख सकती है। वो कंपनी के रूल्स रेगुलेशन पर डिपेंड करता है कि कंपनी अपने शेयर को कितने रुपए में रखना चाहती है। तो सपोज़ करें कि कंपनी जो है वो अपने शेयर की वैल्यू रख रही है ₹100। तो कंपनी को मार्केट में कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे ये 10,000 रुपये की कैपिटल के लिए? 10,000 शेयर जो है वो इशू करने पड़ेंगे कंपनी को 10 लाख रुपए की कैपिटल लेने के लिए। तो देखिए होता क्या है, 10 लाख रुपए की बहुत लार्ज कैपिटल है। अच्छा, ये 10 लाख रुपए 10 करोड़ भी हो सकते हैं, 10,000 करोड़ भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। तो हम एक एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं यहाँ पर कि कंपनी को 10 लाख रुपए की ज़रूरत है तो वो मार्केट में कितने शेयर इशू करें। तो उसके एक शेयर की वैल्यू मान लेते हैं 100 रुपये है और ये 100 रुपये जो है वो एक शेयर की वैल्यू है। तो मार्केट में 10 लाख रुपए इकट्ठे करने के लिए कंपनी को कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे ये हम डिवाइड देकर निकाल लेते हैं। तो 10,000 शेयर मार्केट में इसको इशू करने पड़ेंगे कंपनी को। तो कंपनी अपनी लार्ज कैपिटल को, जो ज़्यादा पूंजी है, उसको जब छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देती है तो प्रत्येक छोटा हिस्सा शेयर कहलाता है। तो देखिए कंपनी अपने 10 लाख रुपए इकट्ठे करने के लिए 100 रुपये वाले शेयर इशू कर रही है। तो कितने शेयर इशू कर रही है? 10,000। यही जो छोटे छोटे हिस्से हैं 10 लाख रुपए के, कितने हिस्से हो गए? 100 रुपये वाले 10,000। इसी को हम कहते हैं शेयर। ठीक है। शेयर जो है वो कंपनी, दो टाइप के शेयर होते हैं कंपनी के शेयर जो है वो कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। एक होता है इक्विटी शेयर। कंपनी 2 प्रकार के शेयर इशू करती है। शेयर का नाम होता है इक्विटी शेयर और प्रेफरेंशियल शेयर। शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं। कंपनी अपने 2 टाइप के शेयर जो है वो इशू कर सकती है। एक का नाम होता है इक्विटी शेयर और सेकंड है प्रेफरेंशियल शेयर। अब ये जो पैसा है पब्लिक से मांगा जाता है कंपनी के द्वारा। और ये पैसा कैसे मांगते हैं ये लोग? ये जो एक शेयर की वैल्यू है उसको 10,000 शेयर में डिवाइड किया गया है। अब ये पैसा पब्लिक से कैसे मांगती है कंपनी? ये जो एक शेयर की वैल्यू है इसको भी वो बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में मांगती है। जैसे कुछ पैसा वो एप्लीकेशन पर मांगती है, कुछ पैसा अलॉटमेंट पर मांगती है, कुछ पैसा फर्स्ट कॉल करके मांगती है, कुछ सेकंड कॉल पर और कुछ थर्ड कॉल पर। तो ये जो 100 रुपये की वैल्यू है कंपनी बहुत छोटे छोटे हिस्सों में मांगती है। जैसे सपोज़ करें 100 रुपये में से एप्लीकेशन पर 10,000 शेयर से एप्लीकेशन पर मांग लिया 10 रुपये। ये एक शेयर की वैल्यू है ना। तो इसमें से 10 रुपये यहाँ मांग लिए,
अलॉटमेंट पर मांग लिए मान के चलिए 30 रुपये, फर्स्ट कॉल पर मांग लिए 20 रुपये, सेकंड कॉल पर मांग लिए 10 रुपये। तो इस 100 रुपये में से कंपनी 10 रुपये एप्लीकेशन पर मांग चुकी है, अलॉटमेंट पर मांग चुकी है 30 रुपये, फर्स्ट कॉल पर मांग चुकी है 20 रुपये और सेकंड कॉल पर मांगे 10 रुपये। तो कुल मिलाकर यहाँ से यहाँ तक सेकंड कॉल तक 100 रुपये में से कंपनी मांग चुकी है 70 रुपये। अब कितने रुपए और बचे 100 रुपये में से लेने के लिए? 70 तो वो ले चुकी है, अब बचे 30 रुपये। जैसे ही कंपनी ने ये 30 रुपये आखिरी में मांगे तब इसको अपन थर्ड कॉल नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे थर्ड एंड फाइनल कॉल। फाइनल कॉल हम क्यों बोल रहे हैं साथियों? क्योंकि यहाँ पर इस जो एक शेयर की वैल्यू है उसके रुपए यहाँ पर फाइनल पूरे हो चुके हैं, ठीक है, इसलिए इसको कह रहे हैं अपन थर्ड एंड फाइनल कॉल। तो कहने का मतलब ये है कि कंपनी अपने पैसे एक शेयर की वैल्यू के थर्ड कॉल तक मांग लेती है। ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि इसके आगे भी प्रोसेस चला जाए, फोर्थ कॉल हो जाए, फिफ्थ कॉल हो जाए, है ना। कंपनी अपने सारे के सारे जो एक शेयर की वैल्यू होती है वो सारे रुपए जो है वो थर्ड कॉल तक मांग लेती है। हाँ, ये हो सकता है इसके आगे नहीं मांग सकते, लेकिन ये हो सकता है कि इससे पहले मांगे जा सकें, ठीक है। ये सेकंड एंड फाइनल कॉल भी हो सकता था। कब होता है ये सेकंड एंड फाइनल कॉल? फाइनल कॉल कब कहते हैं अपन? जब एक शेयर की वैल्यू पूरी होती है, जहाँ पर किसी भी कॉल में से शेयर की वैल्यू पूरी होती है तो उसी समय उसको कहते हैं फाइनल कॉल। सेकंड एंड फाइनल कॉल भी हो सकता था यहाँ पर, लेकिन रुपए कब बोलते हैं सेकंड एंड फाइनल कॉल अपन? जब रुपए यहाँ 10 की जगह होते 40, तब अपन इसको बोलते हैं सेकंड एंड फाइनल कॉल। कैसे? 10 और 30 40, 50 60, 60 और 40 100। जैसे ही ये 10 रुपये ये 100 रुपये पूरे हुए एक शेयर की वैल्यू के, उसी को कहते हैं अपन फाइनल, ठीक है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर भी पैसे मांग सकती थी पूरे। फर्स्ट एंड फाइनल कब बोलते? जब रुपए 20 की जगह होते रुपए यहाँ पर 60, तब इसको हम बोलते हैं फर्स्ट एंड फाइनल। जैसे 10 और 30 40, 40 और 60 100। जैसी एक शेयर की वैल्यू पूरी हुई तो हम उसको कहेंगे फाइनल, ठीक है। 3 कॉल होती हैं और एक एप्लीकेशन और एक अलॉटमेंट होता है। कंपनी इसी स्टेप से अपने पैसे मांगती है पब्लिक से, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंशियल शेयर इशू करके। किसी भी प्रकार का वो शेयर इशू कर सकती है। अब पब्लिक से ये जो पैसा आ रहा है कंपनी के पास, कंपनी इसी के लिए अपने यहाँ पर जर्नल एंट्री बनानी है, जिसको ही हमको सीखना है। अब कंपनी इकट्ठी क्या कर रही है अपने लिए? काम करने के लिए कंपनी इकट्ठी कर रही है अपने लिए कैपिटल। क्या इकट्ठी कर रही है? कैपिटल, तभी तो बिजनेस होगा। अब ये जो स्टेप दे रखे हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉल, कंपनी इन सब की अपने यहाँ पर जर्नल की एंट्रियाँ रखती है, जिससे वो अपने यहाँ पर हिसाब किताब रख सके। और इसके संबंध में कंपनी अपने यहाँ जर्नल एंट्री बनाती है। तो कंपनी क्या इकट्ठी कर रही है? कैपिटल इकट्ठी कर रही है। तो आपको क्या करना है साथियों? एप्लीकेशन की मनी को जब हम जर्नल की एंट्री बनाएंगे, याद रखने का तरीका है, जब हम जर्नल की एंट्री बनाएंगे तो एप्लीकेशन को एक बार बैंक के साथ जोड़ेंगे और जर्नल एंट्री में एक बार एप्लीकेशन को कैपिटल के साथ में जोड़ते हुए एंट्रियां बनाते चले जाएंगे। क्या होता है कि जब भी पब्लिक कंपनी को एप्लीकेशन करती है, आवेदन देती है, तो वो पैसा कंपनी को पहले ही दे देती है। तो पहली एंट्री एप्लीकेशन की बैंक के साथ में बनानी है हमको, और एप्लीकेशन की ही सेकेंड एंट्री हमको कैपिटल के साथ बनानी है, ठीक है। हर एक स्टेप की, ये स्टेप बोलता हूँ मैं इसको, हर एक स्टेप की कंपनी अपने यहाँ 2 जो है वो एंट्री बनाती है जर्नल की, जो कि कॉमन होती हैं। पहली बनाती है वो बैंक के साथ, सेकंड बनाती है वो कैपिटल के साथ, ठीक है। ऐसे ही यहाँ से भी वो बनाएगी, लेकिन यहाँ से अलॉटमेंट से क्या होगा? पहली बनाएगी वो कैपिटल के साथ अलॉटमेंट की, और सेकंड बनाएगी अलॉटमेंट की बैंक के साथ। यहाँ से भी ऐसे ही होगा,
फर्स्ट कॉल की बनाएगी वो कैपिटल के साथ, सेकंड बनाएगी वो बैंक के साथ। यहाँ से सारा का सारा प्रोसीजर जो है वो ऐसे ही चलेगा। बस केवल फर्स्ट एंट्री में ऐसा होता है कि पहली एंट्री एप्लीकेशन की बैंक के साथ बनेगी, सेकंड एंट्री एप्लीकेशन की कैपिटल के साथ बनेगी। बाकी सारी यहाँ से अलॉटमेंट से लेकर यहाँ तक फाइनल कॉल तक एंट्रियाँ कैसे बनेंगी, पहली एंट्री बनेगी इनकी कैपिटल के साथ, फिर इसी की बनेगी दूसरी बैंक के साथ। इसकी भी पहली कैपिटल के साथ, सेकंड बैंक के साथ, पहली कैपिटल के साथ, सेकंड बैंक के साथ, पहली कैपिटल के साथ और सेकंड बैंक के साथ, और ऐसे ही ये एंट्रियाँ बनती चली जाएंगी। हमारा फॉर्मेट तैयार हो गया है। हम लिखेंगे जर्नल ऑफ, यहाँ पर लिखेंगे अपन कंपनी का नाम। ठीक है। अब जर्नल एंट्री कैसे बनाते हैं मैं आपको सिखा दे रहा हूँ और आपको ये समझ में आ जाएगा, तो इससे आपको क्या है, रटनी नहीं पड़ेंगी जर्नल की एंट्रियाँ। देखिए, आपको समझना कैसे होगी ये जर्नल की एंट्रियाँ। आपको ये मानना है साथियों कि आपकी कंपनी खुद की है। ठीक है, कंपनी किसकी है, आपकी खुद की कंपनी है। अब देखिए होगा क्या कि सबसे पहले कोई भी हमारी कंपनी के शेयर ख़रीदना चाहेगा तो हमको सबसे पहले एप्लीकेशन करेगा वो, और एप्लीकेशन का अमाउंट वो हमको देगा ही देगा। स्टार्टिंग में उसको एप्लीकेशन जब भी करेगा, कैंडिडेट या पब्लिक करेगी, तो वो हमको एप्लीकेशन के पैसे तो पहले ही देगा। इसलिए हम पहली एंट्री बैंक के साथ बनाते हैं। ठीक है, तो हम एंट्री बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास पैसा आ जाएगा क्योंकि हम कंपनी हैं, तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा, एक बात और याद रखें, हम बैंक क्यों लिख रहे हैं, कैश क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि कंपनी अपने जितने भी ट्रांजैक्शन करती है कभी भी कैश में नहीं करती, वो हमेशा बैंक के थ्रू ये काम करती है। ठीक है, तो पहली एंट्री एप्लीकेशन की बैंक के साथ, तो हमारे पास आ गया पैसा, तो अपन लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। ये पैसा किससे आया है, एप्लीकेशन से आया है। अब देखिए, जो भी शेयर इशू हमने किया होगा, कंपनी का जो भी शेयर होगा, या तो वो इक्विटी शेयर होगा या प्रेफरेंशियल शेयर होगा, या फिर वो दोनों शेयर इकट्ठे एक साथ भी इशू कर सकती है। तो अभी अपन मान के चल रहे हैं कि कंपनी अपने इक्विटी शेयर इशू कर रही है। कौन से शेयर इशू कर रही है, इक्विटी शेयर। तो हमको लिखना पड़ेगा इक्विटी शेयर, ये पैसा किससे आया है, एप्लीकेशन से। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। देखिए, पहली एंट्री बैंक के साथ बन गई क्योंकि हमारे पास कंपनी है हम, और हमारे पास पब्लिक ने पैसा दे दिया। किसका पैसा आया, ये एप्लीकेशन से, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब सेकेंड एंट्री इस स्टेप की कैपिटल के साथ में बनाएंगे। देखिए, हर एक स्टेप की दो एंट्रियां बनेंगी, एक बार इसी स्टेप की बैंक के साथ और इसी स्टेप की कैपिटल के साथ। तो अभी एप्लीकेशन यहाँ क्रेडिट हो गया है, अगली एंट्री में ये जो स्टेप है उसको डेबिट कर देंगे, क्योंकि हमको ये पैसा कैपिटल में ट्रांसफ़र करना है, क्योंकि हम टुकड़ों में पैसे मांग रहे हैं ना पब्लिक से। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, ये पैसा कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे अपन, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। एप्लीकेशन का पैसा ले लिया हमने और उसको ट्रांसफ़र कर दिया कैपिटल में, क्योंकि कंपनी को शुरू करने के लिए क्या चाहिए, हमको कैपिटल चाहिए ना। तो वही कैपिटल अपन कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे लेने के बाद, कैपिटल अकाउंट में। चलिए, अब अपन इसकी जो है वो नरेशन लिख लेते हैं, क्योंकि ये पैसा हमको रिसीव हो गया है पब्लिक से। तो अपन लिखेंगे क्या हुआ है, बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मनी रिसीव्ड, हमको एप्लीकेशन इक्विटी शेयर एप्लीकेशन की मनी जो है वो रिसीव हो गई। नेक्स्ट एंट्री में हम ये पैसा जो है वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो नरेशन बना देंगे अपन, बीइंग
इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू कैपिटल। कैपिटल में हमने इसको क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। कंपनी अपने हर एक स्टेप की, मैंने बताया ना ये स्टेप बोलता हूँ मैं इनको, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, थर्ड कॉल को सेकंड, है ना। कंपनी अपने यहाँ पर हर एक स्टेप की 2 एंट्रियाँ बनाती है, एक बैंक के साथ और एक कैपिटल के साथ। ठीक, एक बैंक के साथ और एक कैपिटल के साथ एप्लीकेशन की बन गई है, अब अलॉटमेंट से बनेगी। ठीक है, अलॉटमेंट की 2 बनेगी, लेकिन अब हो जाएगा साथियों थोड़ा सा काम, एंट्रियाँ उल्टी हो जाएंगी। उल्टी मतलब पहली बनेगी कैपिटल के साथ और दूसरी बनेगी बैंक के साथ। रीज़न क्या होता है वो मैं आपको बता दूं। ऐसा क्यों होता है, बैंक की पहले क्यों बनती है? बैंक की पहले इसलिए बनती है क्योंकि पब्लिक जो है वो कंपनी को एप्लीकेशन का अमाउंट पहले ही दे देती है, इसलिए बैंक की पहले बनती है। नेक्स्ट टाइम से जब हम अलॉटमेंट पब्लिक को कर देते हैं तो हमको पहले पैसा उनसे मांगना पड़ता है पहली एंट्री में कैपिटल का, फिर सेकंड एंट्री में वो हमको पेमेंट करते हैं। ठीक है ना। तो अब बनेगी एंट्री, जैसे मान के चलो अब पहली ये बनी है, दूसरी ये बनी है, अब आपको क्या करना है, पहली एंट्री ये बनानी है, दूसरी एंट्री ये बनानी है, यहाँ से यहाँ तक। तो आप मान के चलें कि इसमें जो एप्लीकेशन लिखा हुआ है उसकी जगह आप अलॉटमेंट लिख दें तो ये वाली एंट्री बनकर तैयार हो जाएगी। तो अपन एंट्री बना रही है अलॉटमेंट की फर्स्ट कॉल के साथ, बिल्कुल ऐसे, क्योंकि ये वाली एंट्री पहले बनेगी, लिखा है ना सेकंड, और अपन बना रहे हैं इसको फर्स्ट नंबर पर। अब लिखेंगे हम इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। पहली अलॉटमेंट की कैपिटल के साथ बन गई। अब अलॉटमेंट की सेकेंड एंट्री बैंक के साथ बनाएंगे। एंट्री बनाएंगे हम बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट अकाउंट। देखिए मेन स्टेप, अगर पहली एंट्री में क्रेडिट हुआ है तो अगली एंट्री में डेबिट होता है। मेन स्टेप, पहली एंट्री में डेबिट हुआ है तो अगली एंट्री में क्रेडिट होता है। तो जो मेन स्टेप होते हैं वो एक बार डेबिट होते हैं इनके साथ और एक बार क्रेडिट हो जाते हैं। तो देखिए ये और इस एंट्री में कोई अंतर नहीं है। ये देखिए ये वाली पहली बनाई है अपन ने, एप्लीकेशन की जगह अलॉटमेंट लिख दिया, कैपिटल की जगह कैपिटल ही है। सेकेंड एंट्री बैंक वाली बना दी, बैंक अकाउंट डेबिट, और अलॉटमेंट को कर दिया अपन ने क्रेडिट। ठीक है, अब इसकी नरेशन लिख लेते हैं। कैपिटल, क्योंकि ये पैसा अभी अलॉटमेंट से क्या होता है, पब्लिक पैसा पहले नहीं देती, सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन का पहला ही पैसा आता है हमारे पास और उसके बाद अलॉटमेंट से हमको मांगना पड़ता है। इसलिए इसकी नरेशन बनती है बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। ये पैसा भी ड्यू है जो आपको मिला नहीं है। और नेक्स्ट एंट्री में ये क्योंकि पैसा मिल जाता है तो अपन नरेशन बनाते हैं बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव। ये पैसा हमको रिसीव हो गया। अब जो है साथियों एंट्री बिल्कुल एकदम सेम जाएंगी, यहाँ से अलॉटमेंट से यहाँ तक पूरी एंट्री सेम जाएंगी, बिल्कुल इस तरीके से बनेगी। पहली एंट्री कैपिटल के साथ, सेकंड एंट्री बैंक के साथ। तो फर्स्ट कॉल की बनाते हैं अपन, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू
इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। देखिए सिर्फ नाम चेंज हो रहा है। सेकेंड एंट्री में क्या होगा, पैसा हमारे पास आ जाएगा तो अपन बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। और इनकी नरेशन भी बिल्कुल एक जैसी बनेगी जैसे इसकी नरेशन है। अलॉटमेंट की जगह अपन बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू लिख देंगे और बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव लिख देंगे। बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट और नरेशन हमने बना दी बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। ये एंट्री इस प्रकार से बनती है। अब साथियों सेम प्रोसीजर है, सेकंड कॉल की भी एंट्री बिल्कुल इसी तरीके से बनेगी, थर्ड कॉल की भी इसी तरीके से बनेगी। सिर्फ और सिर्फ नाम चेंज करने हैं आपको, बाकी सब एंट्रियाँ एक जैसी हैं। देखिए यहाँ से अलॉटमेंट लिखा है, अलॉटमेंट की जगह यहाँ पर लिख दिया फर्स्ट कॉल, कैपिटल वैसी का वैसी, बैंक लिखा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट की जगह इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। एक क्वेश्चन भी हम कोशिश करते हैं कि इसी वीडियो में आपको समझाने के साथ साथ एक न्यूमेरिकल इसी में सॉल्व करा दें। इसके लिए अपन एक एंट्री और बना ले रहे हैं, जो सेकंड एंड फाइनल कॉल की अपन आखिरी एंट्री बना रहे हैं। ठीक है, थर्ड कॉल तक नहीं लेकर जा रहे क्वेश्चन को, अपन क्वेश्चन को सिर्फ लेकर जा रहे हैं कहाँ तक, सेकंड एंड फाइनल कॉल तक। तो एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और लास्ट एंट्री बनेगी इसकी बैंक के साथ, सेकेंड एंड फाइनल कॉल की बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। नरेशन बना देंगे बीइंग सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। देखिए नरेशन भी बिल्कुल एक जैसी जा रही है और एक जैसी ही लिखना है आपको। और ये जो रिसीव हो गया अमाउंट बीइंग सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव। देखिए ये एंट्री इस तरीके से बनती है। अभी अपन ने जो एग्जांपल लिया है उसी को अपन सॉल्व कर ले रहे हैं। ठीक है, अभी अपन ने क्या माना है, सेकेंड एंड फाइनल कॉल तक क्वेश्चन को माना है ना। सेकेंड कॉल तक अपन ने एंट्रियां बनाई हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग अपन एक न्यूमेरिकल को सॉल्व कर ले रहे हैं। और ये जो हमने एक एग्जांपल बनाया है उसी को अपन सॉल्व कर ले रहे हैं। मान के चलिए एक जो कंपनी है उस कंपनी का नाम रख देते हैं अपन एक्स लिमिटेड। ठीक है, कंपनी का नाम रख दे रहे हैं अपन एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड ने अपने शेयर जो है वो इशू करे, ये जो शेयर हैं इशू करे हैं, इशू ऑफ शेयर। क्वेश्चन बना ले रहे हैं अपन इशू ऑफ इक्विटी शेयर, शेयर का नाम बता दे रहे हैं अपन इक्विटी शेयर, है ना। एट द रेट ऑफ रुपीज़, एक शेयर कितने का है, 100 रुपये का है। एट द रेट ऑफ रुपीज़ 100 ईच, एक शेयर जो है वो 100 रुपये का है। अब ये 100 रुपये का जो एक शेयर है वो पब्लिक से कैसा मांगे गया है, इशू ऑफ इक्विटी शेयर 10,000 ये है, ये लिख दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, और एक शेयर जो है वो 100 रुपये का है। 10 रुपये एप्लीकेशन पर मांगे हैं, अलॉटमेंट पर 30 रुपये मांगे हैं, फर्स्ट कॉल पर 20 रुपये मांगे हैं और सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर 40 रुपये मांगे हैं। ठीक है, अब इसको अपन कर देते हैं, इसको सर्कल में बंद। क्यों? क्योंकि अपन क्वेश्चन ये सॉल्व नहीं कर रहे, ये सॉल्व कर रहे हैं। 10, 30 और 20, 60, 60 और 40, 100। तो हम सेकेंड एंड फाइनल कॉल तक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए अपन इसको सर्कल में बंद कर दे रहे हैं। ये क्वेश्चन नहीं है जो सर्कल में है, क्वेश्चन हम सिर्फ सेकेंड कॉल तक सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है,
बहुत ही आसान है। देखिए, शेयर कितने इशू करें? 100, 10,000, 100 रुपये वाले। अब 100 रुपये कैसे मांगे? एप्लीकेशन पर कितने रुपए मांगे एक शेयर से? क्योंकि एक शेयर की वैल्यू है ये 100 रुपये, तो यहाँ पर एप्लीकेशन पर भी जो 10 रुपये मांगे हैं वो एक शेयर पर 10 रुपये मांगे हैं। तो हम इशू कितने कर रहे हैं? शेयर 10,000। तो पब्लिक से एप्लीकेशन के कितने रुपए हमारे पास आएंगे? तो 10,000 शेयर हैं और एक शेयर पर हमने मांगे हैं पब्लिक से 10 रुपये। तो हमारे पास 10,000 इंटू 10 कितने रुपए आ जाएंगे? 1,00,000 रुपये आ जाएंगे। हमारे पास कितने रुपए आ जाएंगे? 1,00,000 रुपये। वो 1,00,000 रुपये आप यहाँ लिख दें, डेबिट में और क्रेडिट में, क्योंकि ये भी एंट्री इसी की है। 1,00,000 रुपये यहाँ भी आएंगे, सेम एंट्री है। यही अमाउंट जो है वो हम कैपिटल में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इसलिए अमाउंट भी सेम ही जाएगा। अब आ गए अपन अलॉटमेंट पर। शेयर कितने हैं? 10,000। अलॉटमेंट पर एक शेयर से कितने मांगे? 30 रुपये। तो 10,000 गुणा 30 कितने रुपए आ गए? कंपनी के पास 3,00,000 रुपये आ गए। कंपनी के पास अलॉटमेंट की मनी कितनी आ गई? 3,00,000 रुपये की आ गई। बस इनटू करते हुए जाना है आपको, क्योंकि ये भी अलॉटमेंट की एंट्री है। तो कैपिटल में भी, कैपिटल में ट्रांसफ़र करें अपन ने, मनी ड्यू है 3,00,000 और अगली एंट्री में ये पैसा हमारे पास आ जाएगा 3,00,000 रुपये। फर्स्ट कॉल 20 रुपये का है, शेयर है 10,000। 10,000 शेयर से अलॉटमेंट पर मांगे 20 रुपये एक शेयर पर। तो 10,000 शेयर से कितने पैसे आ जाएंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इससे आ जाएंगे हमारे पास 2,00,000 रुपये। 2,00,000 रुपये फर्स्ट कॉल की मनी आएगी 2,00,000 रुपये की। चूँकि ये एंट्री भी इसी की है ना, बैंक वाली फर्स्ट कॉल की, तो इस पर भी रुपए आएंगे 2,00,000। सेम अमाउंट जाना है वो तो। अब है हमारी फाइनल कॉल की एंट्री। फाइनल कॉल का अमाउंट है 40 रुपये। 10,000 शेयर हैं, 10,000 शेयर हैं और 40 रुपये हमने एक सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर मांगे हैं। तो 10,000 इंटू 40, तो सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर अमाउंट आएगा रुपये 4,00,000 रुपये आ जाएगा 4,00,000 अमाउंट आएगा हमारे पास 4,00,000। पहली हो गई आपकी ड्यू की एंट्री और सेकेंड हो गई आपकी रिसीव की एंट्री। सेकेंड एंट्री फाइनल कॉल की अमाउंट वही 4,00,000 रुपये। यहाँ पर भी क्रेडिट में भी 4,00,000 रुपये। अब लास्ट में आपको करना क्या है साथियों? इसका टोटल कर देना है केवल, है ना। टोटल तो बहुत आसान होता है, अपन कर देंगे लास्ट में इसका टोटल। स्पेस कम रहा, कोई बात नहीं, टोटल लगा लेंगे फिर भी हम। इन सब का टोटल किया तो आ रहा है अमाउंट 20,00,000 रुपये। 20,00,000 रुपये। देखिए, हमने कितनी कैपिटल मांगी थी? टोटल 10,00,000। 10,000 शेयर इशू कर और एक शेयर था 100 रुपये का। अब यहाँ पर जो टोटल अमाउंट आया है, कितना आया है? 20,00,000। वो 20,00,000 आने का रीज़न ये है क्योंकि अपन ने हर एक स्टेप की 2 एंट्रियाँ बनाई हैं, तो अमाउंट भी क्या हो गया? डबल हो गया यहाँ पर आकर। ठीक है, तो ये कंपनी अपने यहाँ जब शेयर इशू करती है पब्लिक को, तो अपने यहाँ जो एंट्री बनाती है कंपनी जर्नल की, वो ये बनाती है। ठीक है, बहुत ही आसान है, कोई टफ़ नहीं है, बिल्कुल भी दिक्कत परेशानी नहीं है। बस आपको थोड़ा सा याद रखना है कि हर एक स्टेप को एक बार बैंक के साथ में जोड़ना है और उसी स्टेप को एक बार कैपिटल के साथ में जोड़ना है,
और यहाँ से अपोजिट करना है, पहला कैपिटल के साथ में जोड़ेंगे और दूसरे स्टेप इस स्टेप को ही बैंक के साथ अगली एंट्री में जोड़ते हुए चले जाएंगे। जो मेन स्टेप होता है वो एक बार यदि क्रेडिट हुआ है तो अगली एंट्री में वो डेबिट होता है, और यहाँ से उल्टा होता है। अलॉटमेंट एक बार पहली बार क्या होगा, डेबिट होगा, और फिर होगा अगली एंट्री में क्रेडिट। यहाँ पर एप्लीकेशन पहले क्रेडिट होगी फिर डेबिट, और यहाँ से यहाँ तक सेम प्रोसीजर। मेन स्टेप एक बार डेबिट होगा एक बार क्रेडिट, मेन स्टेप एक बार डेबिट होगा एक बार क्रेडिट, मेन स्टेप एक बार डेबिट होगा दूसरी एंट्री में क्रेडिट, पहली एंट्री में डेबिट होगा दूसरी एंट्री में क्रेडिट। बस आप यदि ये चीज़ समझ गए कि आपको मेन स्टेप को एक बार बैंक के साथ जोड़ना है और मेन स्टेप को एक बार कैपिटल के साथ जोड़ना है सेकंड एंट्री में, और यहाँ से मेन स्टेप को एक बार कैपिटल के साथ में जोड़ना है और अगली एंट्री में बैंक के साथ में जोड़ना है। यदि आप ये समझ गए तो आपको जर्नल एंट्री याद करने में भी कोई भी दिक्कत परेशानी जो है वो नहीं आएगी। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।